हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की भौतिक विज्ञान के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और आपका नया सिलेबस क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। तथा हम देखेंगे कि आपके कितने नंबर के कौन सी यूनिट पूछी जाती है उस पर हम बात करने वाले हैं। तथा हम देखेंगे डिटेल से सिलेबस क्या है, अर्थात कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपका एग्जाम 2024-25 के अंदर होने वाला है। तथा हम यहाँ पे बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं उस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और आज से हम एक क्लास 10th की फिजिक्स के लिए कोर्स चालू कर रहे हैं जिसका ये पार्ट नंबर 1 है। तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हफ्ते में मिनिमम 3 वीडियो मिलते रहेंगे जहाँ पे मैं डिटेल से आपको सिलेबस कवर कराऊंगा। तथा जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना है जिसका नाम है नरेश प्रो एकेडमी, जो कि मेरे चैनल का नेम है। वही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम सर्च में मिल जाएगा, या आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आपके जो क्लास जो 12th है उसके भौतिक विज्ञान का पेपर का पैटर्न, अर्थात कितने नंबर के पूछा जाता है टोटल पेपर। तो आपका पेपर जो है टोटल 100 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपका पेपर 2 भाग में विभाजित होता है। जिसमें सबसे पहला भाग होता है जहां पे आपकी थ्योरी पूछी जाती है, अर्थात जहां पे आपके लिखित परीक्षा होती है। तथा दूसरे पार्ट जो होता है जहां पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो थ्योरी का जो भाग होता है वो आपको एग्जाम हॉल में देना पड़ता है, जो कि आपका बोर्ड करवाता है। वहीं पे जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको कॉलेज की तरफ से नंबर मिल जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो तो आसानी से आपको 20, 25, 30 में से मिल जाते हैं, लेकिन आपको थ्योरी में अच्छा वर्क करना पड़ता है, तभी आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा। क्योंकि परसेंटेज का बहुत ही महत्व होता है हमारे लिए। अगर हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी जॉब पाना चाहते हैं, तो अगर हमेशा कट ऑफ जिनकी जाती है या जिनके अच्छे नंबर होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए आपको अपने परसेंटेज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो परसेंटेज आपका तभी अच्छा बनेगा जब आपकी थ्योरी अच्छे से मजबूत होगी। तो थ्योरी के लिए आपको 70 नंबर होते हैं, जिसमें से आप जितने चाहे उतने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थ्योरी पे उतना ही ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो 70 नंबर में से अगर आप मिनिमम 23 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे थ्योरी में। अगर प्रैक्टिकल में आप 30 में से मिनिमम 10 नंबर ले आते हैं तो आपके टोटल नंबर यहाँ पे हो जाते हैं 33 नंबर, अर्थात 100 में से अगर आप 33 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन पास होना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा परसेंटेज बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको पास नहीं होना है, आपको अच्छे परसेंटेज के लिए पढ़ना है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको रेगुलर रूप से कंटेंट मिलता रहेगा, PDF भी मिलती रहेंगी और एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है और कितने टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले प्रकार के क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। और बहुविकल्पी क्वेश्चनों की अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पे आपके 6 नंबर हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे बात करें जो कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके 6 पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक 1 नंबर के होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके टोटल 6 नंबर पुनः हो जाते हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे नंबर पे, अर्थात तीसरे नंबर पे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4, जिस कारण से आपके यहाँ पे टोटल नंबर हो जाते हैं 8। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं चौथे नंबर पे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 3 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, अर्थात यहाँ पे आपका 30 नंबर हो जाता है। तो यहाँ अभी हमने बात किया था कि पास होने के लिए आपको 23 नंबर की जरूरत होती है थ्योरी में। तो अगर आप 30 में से 23 नंबर ले आते हैं तो आप केवल और केवल लघु उत्तरीय प्रश्न से ही पास हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं जो कि लास्ट है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, तो आपके यहाँ से 20 नंबर हो जाते हैं। तो अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 70 नंबर का पूछा जाता है। ये तो हमारा हो जाता है पेपर का पैटर्न। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस पे कि कैसा होता है। तो आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से खंड का होता है। खंड का के अंदर कुछ इकाई हैं, जैसे कि इकाई फर्स्ट है जहाँ पे स्थिर विद्युत की पढ़ते हैं, जो कि आपकी 8 नंबर की पूछी
जाती है। उसके बाद इकाई 2 है जहाँ पे धारा विद्युत है, फिर इकाई 3 है, फिर इकाई यहाँ पे 4 आप देख सकते हैं, इकाई 5 देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी टोटल जो है इकाई इसमें पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 5 इकाई खंड जो है आपका का उसमें पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके कुछ 8 नंबर के हैं, कुछ 7 नंबर के, कुछ 8 नंबर के, 8 और 4 इस प्रकार से ये खंड का में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें खंड खा जो होता है हमारा सेकेंड पार्ट इसी का। इसके अंदर भी कुछ इकाई हैं, जैसे कि पहली इकाई हमारी प्रकाशिक है, दूसरी इकाई द्रव्य तथा विकिरण है, तीसरी इकाई आपकी परमाणु तथा नाभिक है, चौथी इकाई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और यहाँ पर 4 इकाई टोटल है, तो यहाँ से भी आप नंबर देख सकते हैं। तो अर्थात आपकी टोटल इकाई अगर हम बात करें तो वहाँ पे 5 थी खंड का में, और खंड खा में आपकी 4 इकाई हैं, तो टोटल आपकी 9 इकाई हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि डिटेल से हमारा सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं और वो कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो अर्थात हम यहाँ पे अगर टोटल चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 समझते हैं। तो अध्याय जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहाँ पे हम इंट्रोडक्शंस पे बात करने वाले हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है इस पर हम बात करेंगे, चालक तथा विद्युत रोधी क्या है, प्रेरणा द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे, कूलाम का नियम क्या होता है इस पर हम बात करेंगे, बहुल आवेश। अर्थात इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनको आपको कवर करने होते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता है तो इससे आप बहुत अच्छे खासे 10 से 15 नंबर इसी चैप्टर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस चैप्टर पे हम बहुत डिटेल से और बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करें चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा स्थिर वैद्युतिकी तथा विभव तथा धारिता है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, आप यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी PDF भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चौथे या तीसरे नंबर पे चैप्टर पे बात करें जहाँ पे विद्युत धारा। विद्युत धारा के अंदर आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक हैं कि अगर मैं हर एक टॉपिक को बताऊँगा कि कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको ये डिटेल से सिलेबस देख लेना चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने चैनल बनाया है जहाँ पे हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ। और चौथे नंबर पे आपका जो चैप्टर आता है गतिमान आवेश तथा चुंबक, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 है आपका चुंबक तथा द्रव्य है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 हर एक चैप्टर का नाम ही बताऊँगा, डिटेल से सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि चुंबक और द्रव्य है आपका 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आपका हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जिस पे भी हम बात करने वाले हैं। 7वें नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा है जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 8वें नंबर पर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिस पे भी हम बात करने वाले हैं। 9 नंबर पर है किरण तथा प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र जहाँ पे हम बात करेंगे। 9 या 10 नंबर पे है तरंग प्रकाशिकी जिसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। 11 नंबर पे है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति क्या होती है उसको हम समझने वाले हैं। और यहाँ पे 12 नंबर पे है परमाणु, इसको हम समझेंगे। और 30 नंबर पे है नाभिक, उसको भी हम समझने वाले हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें 14 नंबर पे जो कि अर्धचालक था इलेक्ट्रॉनिक्स है, पदार्थ युक्तियाँ, इस पे हम बात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ तक हमने समझ लिया, ये यहाँ तक हमारे चैप्टर हो जाते हैं टोटल 14 चैप्टर के बाद अब हमारे यहाँ पे लास्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं तो वो कितने टाइप पे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिनेशन बेस्ड आते हैं, कुछ डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। तो आपको हमेशा अपना सिलेबस इस टाइप से पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाए, डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाए और आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकें। क्योंकि अगर आप भौतिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना होगा। और इस चैनल पे मैं इन हर एक चीज़ को कवर करने वाला हूँ जहाँ पे डेरिवेशंस पे भी बात करेंगे और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन्हीं पे हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो देखेंगे कि जो चैप्टर हमारा 1 है उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वहाँ पे समझेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, उसको हम समझेंगे, डिटेल से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।